गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है किताब वाला। इस कहानी के लेखक जेनिट विंटर हैं। इस कहानी के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि किताब का क्या महत्व है। किताब से हमें ज्ञान ही प्राप्त होती है। कुछ लोगों को किताब उबाऊ लगता है, लेकिन यह गलत है। अगर किताब आपके पास अधिक है तो आप दूसरों को भी देने का कष्ट करें, जिससे उसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो मैं यह कहानी पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता है जिसे किताबों से बहुत प्यार है। उसका नाम है लुइस। एक व्यक्ति है जिसका नाम लुइस है। वह कोलंबिया का रहने वाला है और उसे किताबों से बहुत अगाध प्रेम था। जैसे ही एक किताब खत्म होती, वह झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। उसे किताबों से बहुत प्यार था, तो वह एक किताब पढ़ता तो फिर दूसरा किताब आ जाता था। ऐसे करते करते बहुत सारा किताब हो गया। लेकिन उसकी पत्नी, जिसका नाम था डायना, वह किताब से उसको उतना प्यार नहीं था। वह उन पर गुस्सा होती थी, अपने लुइस पर। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे, ऐसा उनकी पत्नी कह रही है। क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? इतना सारा किताब घर में आ गया है तो आप खाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या उसे? कितना किताब आप लेकर आ गए? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उनकी पत्नी जब यह बात बोली तो यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अब इन किताबों का कुछ उपाय किया जाएगा। क्यों नहीं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं है। वे सोचे कि किताब जिन लोगों के पास नहीं है तो वे तो इस किताब का महत्व भी जानेंगे। तो हम क्यों नहीं पहाड़ी के उस पार ले जाकर के उन लोगों के बीच में हम बांटे। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। मुनासिब उचित नहीं समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनका नाम दिया एल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई। गधे पर क्या था? किताब घर। तो उन्होंने क्या किया कि पहाड़ियों के उस पार किताब ले जाने के लिए 2 गधे खरीदे और उसका नाम, एक का नाम रखा अल्फा और एक का नाम बीटा। और उसकी पीठ पर वे क्या किए? किताब रखने के लिए क्रेट बनाई और वह एक तख्ती भी लगाई और वह किताब क्या हुआ? गधे पर किताब घर वो बना। अब हर हफ्ते लुइस, एल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान का अर्थ होता है कि वीरान, जहां तक बिल्कुल सुनसान हो, कोई न हो, तो बियाबान गांवों का दौरा करते। एक दफा वे इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। लुइस जो है उन दोनों गधों के साथ कहां पर गए? इल टोरमेंटो नाम का एक गांव था। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठ सुस्ताने लगे। जब काफी धूप लगती थी तो ये लोग क्या करते थे? दोनों गधे और ये लुइस जो है वो सुस्ताने लगते। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची। लगाम खींची क्यों? क्योंकि वे रुक गए थे। सुस्तान थोड़ा सा आगे चलने से वह इनकार कर रहा था, इसलिए वह उनकी क्या किया? लगाम खींचने लगे। कौन? लुइस ने। पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा लुइस ने कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्यों आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो? चलो उस पहाड़ियों के पीछे जो है वहां हमारे बच्चे जो हैं किताब लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी तक पहुंचे तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। वीरान जगह था तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था और वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक घुप अंधेरे का तो होता है जहां कुछ दिखाई नहीं पड़े। तो अचानक घुप अंधेरे में से एक डाकू सामने आ धमका।
ये डाकू सोच रहा होगा क्या कि कुछ माल वगैरह होगा, कुछ कीमती चीज होगा, तो वह झट से वहां पर आया। हमें जाने दो, ये लोग कहा कि हम लोग को हमें जाने दो। लुइस ने प्रार्थना की। ऐसा उसने किससे प्रार्थना की? उस डाकू से। बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? वो गुस्सा हो गया कि तो ये तो हमें तो लगा कि ये कुछ बहुमूल्य चीजें होगी, लेकिन वो देख रहा है क्या कि किताब है। वो गुस्सा हो गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्रा कर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे कहने का मतलब कि कुछ कीमती चीज चाहिए, ये किताब से हमको, मैंने उसको गुस्सा आया तो वह ऐसा उसने बात किससे कहा? लुइस से। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया। पहाड़ियां पार की, कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जब देखे कि लुइस आ रहे हैं किताब लेकर, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो किताबों को लेने के लिए दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। आप देख रहे हैं ना, ये फिगर में देखिए नीचे कि वो मुखौटे हैं, जानवरों के मुखौटे लाए हुए हैं, और ये सारे मुखौटे जो है बच्चों में बांट दिए। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। सारे बच्चे जो हैं उन जानवरों के मुखौटे पहन लिए, और तब लुइस ने कहा क्या कि मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद, यानी कि कहानी उसने कही उन बच्चों से, और जब कहानी खत्म हुई तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए। देखिए उनकी पत्नी किताब से कितने गुस्सा रही थी, उब रही थी, लेकिन ये बच्चे जिन्हें किताब नसीब नहीं हो पाता था, तो ये बच्चे जो उन किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए। लुइस, एल्फा और बीटा भी पहाड़ियां लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाली तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया, और डायना ने अपने भूखे पति को, ये डायना जो उनकी पत्नी थी लुइस की, उन्हें खाना भी दिया और ये गधे को चारा दिया। रात को जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती रही। बिल्कुल रात हो गई थी और ये किताब उसी गहरी रात में लुइस जो है वो किताब पढ़ते रहे। तो बच्चों, आप ये कहानी समझ ही गए होंगे, और एक बार स्वयं इसे कहानी को पढ़िए, और जहां समझ में नहीं आए तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कल मेरा ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।